एक गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। कई लोग वहां चाय पीने आते थे। उस दुकान के मालिक का नाम था कुमार जी और उनका बेटा अमर भी उन्हें उनके काम में मदद करता था। एक दिन सुरेश नाम का उसी गांव का एक आदमी वहां चाय पीने आया। उसने देखा कि कुमार जी अमर को बहुत डांट रहे हैं और अमर थोड़ा रो भी रहा है। कुमार जी की आवाज सुनकर सुरेश उन्हें कहने लगा कि कुमार जी, आप अमर को इतना क्यों डांट रहे हो? वो तो अभी बच्चा है। इस उम्र में तो उसे पढ़ाई करनी चाहिए और काम की वजह से उसे डांट रहे हो। आपका अपना बच्चा होता तो भी ऐसा ही करते क्या आप? देखिए, आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना चाहिए। और हाँ, ये मेरा ही बेटा है। लेकिन वो अभी सिर्फ एक छोटा बच्चा है। उसे स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। ये उसके काम करने की उम्र नहीं है। स्कूल? हाँ, स्कूल भेजू? बताइए क्यों भेजू इसे स्कूल में? हाँ? अभी तक 3 बार फेल हो गया है ये। मैं दिन भर इतनी मेहनत करता हूँ और ये फेल होता है। इससे अच्छा तो यही है कि ये मेरे साथ काम करे। अरे एक छोटा सा काम भी इससे नहीं होता। दिन भर अपनी ही दुनिया में रहता है तो डांटू नहीं तो क्या करूँ? हाँ? लेकिन आपको उसे समझाना चाहिए। वो तो अभी बच्चा है। देखिए, इसका क्या करना है वो मैं देख लूंगा। आप अपनी चाय पीजिए और जाइए यहाँ से। बड़े आए मुझे समझाने। जाइए। सुरेश ने अपनी चाय खत्म की और वहां से चला गया। अगले दिन जब सुरेश चाय पीने उसी रास्ते से जा रहा था, तब रास्ते में उसे अमर दिखाई दिया। सुरेश ने उसे आवाज लगाई। अमर रुककर सुरेश की ओर देख उसके पास चला आया। हाँ चाचा। बेटा, कल तुम्हारे पापा तुम्हें काम की वजह से डांट रहे थे। नहीं चाचा। लेकिन बेटा, पढ़ना तो बहुत जरूरी है। तुमने पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन तुम वह भी ठीक से नहीं कर रहे हो। क्या कोई दिक्कत है तुम्हें? तुम मुझे बता सकते हो। अमर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं चाचा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा, अगर कुछ हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। फिर एक पल सोचने के बाद अमर आखिरकार कहने लगा, चाचा, मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और आज मेरा मैच था, कल भी है, लेकिन पापा मुझे जाने नहीं देंगे। बस इसलिए मैं परेशान था और मेरा काम में मन नहीं लग रहा था। अच्छा, तो बेटा तुम्हें फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है। बड़ा फुटबॉलर बनना तुम्हारा सपना है ना? हाँ चाचा, मेरे सभी दोस्त कहते हैं कि मैं अच्छा खेलता हूँ। उन्हें लगता है कि मैं ऐसे ही खेलता रहा तो भविष्य में कुछ बड़ा जरूर बन सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा, अगर तुम्हें फुटबॉल खेलना पसंद है तो तुम्हें इसे जारी रखना चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जी चाचा, अब मैं चलता हूँ। दोनों वहां से चले गए। सुरेश कुमार जी की चाय की दुकान पर आता है। कुमार जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या है? नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अमर मेरा बेटा है, उसके साथ क्या करना है ये मैं खुद देख लूंगा। जी मैं जानता हूँ ये आपका निजी मामला है, लेकिन आप मेरी बात एक बार सुन तो लीजिए। ठीक है, बोलो जल्दी। क्या बात करनी है तुम्हें? देखिए कुमार जी, कभी कभी जो बात डांट से हासिल नहीं होती है, वह बात प्यार से हासिल हो जाती है। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या आप जानते हैं कि आपके बेटे को फुटबॉल खेलना कितना पसंद है? हाँ, मुझे पता है, लेकिन फुटबॉल खेलने से पेट नहीं भरता ना। उसके लिए काम ही करना पड़ता है और वो दिन रात फुटबॉल ही खेलेगा तो यहाँ दुकान की देखभाल कौन करेगा? देखिए कुमार जी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसे दुकान में काम नहीं करना चाहिए। उसे काम करने दो, लेकिन साथ ही उसे उसके सपनों को भी तो पूरा करने का मौका दो। वो काम करने के साथ ही फुटबॉल भी तो खेल सकता है ना। उसे फुटबॉल खेलने के लिए 2 घंटे का समय दो। आप खुद देखेंगे, फुटबॉल खेलकर उसका मूड बेहतर हो जाएगा और वो यहाँ ठीक से काम भी कर सकेगा। और बाद में उसे फिर से स्कूल भेज दीजिए। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं की जाती, बल्कि पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? हैं?
मैं उसे शाम को 2 घंटे की छुट्टी कैसे दे सकता हूँ? अरे तभी तो मेरे सभी ग्राहक आते हैं। अगर मैंने उसे 2 घंटे फुटबॉल खेलने जाने दिया तो मेरे काम का तो नुकसान होगा ना। समझते नहीं हो तुम? देखिए, बात हमेशा फायदे नुकसान की नहीं होती। आप एक बार अपने बेटे के बारे में तो सोचिए। अरे देखो यार, मुझे क्या करना चाहिए ये तुम मत बताओ। तुमने बहुत बोल दिया और मैंने बहुत सुन लिया। तुम अपनी चाय खत्म करो और निकलो यहाँ से। जब देखो तब मुझे समझाने आ जाते हो। जाओ यहाँ से। उसी दिन शाम के 4 बजे अमर कुमार जी के साथ चाय की दुकान पर काम कर रहा था। अमर का काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ये बात कुमार जी के ध्यान में आई और वो फिर से गुस्सा हुए और अमर से कहने लगे, अरे अमर, अब क्या हुआ तुझे? हाँ? अरे तुझे बार बार एक ही चीज क्यों बोलनी पड़ती है? क्या हुआ पापा? मैंने कुछ गलत किया क्या? देखो अमर, आज तुम मुझे साफ साफ बता ही दो, तुम्हें यहाँ पे ठीक से काम करना भी है या नहीं? अरे मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम हमेशा अपने ही विचारों में खोए रहते हो। अब क्या तुम्हारी वजह से मैं ये दुकान भी बंद कर दूं? माफ करना पापा, मैं करता हूँ काम ठीक से। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अमर रोजाना चाय की दुकान पर काम करने जाता है, लेकिन काम में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। वो हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। कुमार जी को भी ये बात समझ आती है कि अमर हमेशा नाखुश दिखाई देता है। वो काम करते वक्त खुश नहीं दिखाई देता। अमर क्या हुआ बेटे? तुम परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ? हाँ? नहीं पापा, कुछ नहीं। कुमार जी थोड़ी सोच में पड़ गए और कुछ पल के बाद उन्होंने अमर से कहा कि अमर जाओ, फुटबॉल खेल कर आओ, जाओ। हाँ। कुमार जी की ऐसी बात सुनकर अमर को थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आप सच में ये कह रहे हैं पापा? मैं तुम्हें सच में फुटबॉल खेलने के लिए बोल रहा हूँ। जाओ और खेलो। आज से मैं तुम्हें फुटबॉल खेलने के लिए हर दिन 2 घंटे की छुट्टी दूंगा, लेकिन फिर उसके बाद तुम्हें वापस आकर मन लगाकर काम करना होगा। जाओ। हाँ पापा, मैं जरूर मन लगाकर काम करूँगा। आप चिंता मत करो पापा। उस दिन के बाद से अमर हर रोज 2 घंटा फुटबॉल खेलने के लिए आता है और वापस लौटकर वो नए उत्साह के साथ दुकान में कुमार जी की मदद भी करता है। लेकिन इस वक्त अमर पूरा मन लगाकर काम करता है। उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी झलकती है। कुमार जी को अमर को ऐसे मन लगाकर काम करते हुए देखकर बड़ी खुशी होती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, अमर दुकान पर पूरा मन लगाकर खुशी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाता है और साथ ही वो हर दिन फुटबॉल खेलना भी जारी रखता है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से कोच अमित वो कुमार जी की चाय की दुकान पर जाकर एक निमंत्रण कार्ड उन्हें देते हैं और कहते हैं कि कुमार जी, ये निमंत्रण पत्र आपके लिए है। आपको इस दिन जरूर आना है। आपके बेटे के लिए बहुत बड़ा दिन है। कुमार जी बड़े हैरान होकर पूछते हैं, मेरे बेटे का दिन? आप क्या बोल रहे हैं? मैं समझा नहीं। आपके बेटे को एक बहुत बड़े फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी में खेलने के लिए चुना गया है। वो हमारे इलाके से चुना जाने वाला एक अकेला बच्चा है। इसके अलावा और किसी को नहीं चुना गया, लेकिन अमर को इस खेल में चुना गया है। अमर के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है। इस खेल में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल होने वाले हैं और वहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी खेलने वाले हैं। फुटबॉल में आपके बेटे का भविष्य बहुत उज्जवल है। आपको उसका समर्थन करने के लिए वहाँ उपस्थित रहना चाहिए उस दिन। चलिए, मैं चलता हूँ जी। अमित वहां से चले जाते हैं, लेकिन अमित के बातों से अमर के लिए ऐसे शब्द सुनकर कुमार जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोच के जाने के बाद अमर काम करने के लिए तैयार होकर चाय की दुकान पर आ जाता है, लेकिन कुमार जी उसे रोकते हैं और उसे रोकते हुए कहते हैं कि नहीं बेटा, नहीं, आज से तुम यहाँ कोई काम नहीं करोगे।
क्या हुआ पापा? मुझसे कोई गलती हुई क्या? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं बेटा नहीं, लेकिन अब से सिर्फ तुम फुटबॉल खेलने पर और पढ़ाई पर ध्यान दोगी। मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे साथ चलो। कुमार जी अमर को लेकर सुरेश के घर जाते हैं और उसे आवाज लगाते हैं। जब सुरेश बाहर आता है तो आश्चर्यचकित होकर कुमार जी से कहता है कि अरे कुमार जी, अमर बेटा, आप यहाँ मेरे घर? क्या हुआ? सुरेश जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी किस बात की? और ये आप क्या बोल रहे हैं? सुरेश जी, मेरे बेटे को एक बड़े फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी में खेलने के लिए चुना गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। हाँ सुरेश जी हाँ, लेकिन अगर तुम नहीं होते तो आज मेरा बेटा इस मुकाम पर नहीं होता। अगर तुमने उस दिन मेरे दुकान पर आकर मुझसे वो बात नहीं की होती तो शायद मैं अपने बेटे को कभी फुटबॉल खेलने ही नहीं देता। सुरेश जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ। अरे कुमार जी, छोड़िए पुरानी बातें। अब तो अमर चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कुमार जी एक बार फिर सुरेश को धन्यवाद देकर अमर के साथ वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने प्रियजनों के सपनों और जुनून पर विश्वास करना चाहिए और कभी-कभी हमारी छोटी सी सलाह भी किसी के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है, जो उन्हें सफलता की ओर ले जाए।